हेलो एवरीवन, मैं हूँ यश और ये मेरा पहला हॉरर पॉडकास्ट ऑन रियल इंसिडेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड न्यू स्टोरी आपके लिए ले आया हूँ जो अब तक आपने यूट्यूब पर कहीं भी सुनी नहीं होगी, और क्लाइमेक्स जरूर सुनिएगा, बहुत ही शॉकिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टोरी है ललित की, जो किसी एक गलती की वजह से उसको अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी, जिस वजह से उसकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी है 2020 की, ललित जो पुणे में रहता था अपनी फैमिली के साथ, और भारत का वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल दिवाली का समय था। आपने ज़रूर सुना और देखा भी होगा कि बहुत सारे श्रद्धालु पद यात्रा करते हैं अपने माने हुए भगवान के मंदिर तक, जो कि बहुत बार 15 से 20 दिन का भी होता है। एंड सॉरी गाइस, मैं इस वीडियो में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लूँगा। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी की भी इमोशंस को हर्ट करने का, बिकॉज ये रियल बेस्ड इंसिडेंट्स है। तो जो है वो एक्चुअल में इस पॉडकास्ट में आपको बताऊँगा। जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता देता हूँ कि दिवाली के तुरंत बाद भाई दूज के दूसरे दिन पद यात्रा की शुरुआत होती है। ये टाइम इसलिए भी चुना जाता है बिकॉज इसके बाद वैकेशन का टाइम होता है, जिसमें ऑफिस और कॉलेज को छुट्टी होती है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ कि दिवाली के बाद मतलब भाई दूज के दूसरे दिन पद यात्रा की शुरुआत होती है। मोस्टली ये टाइम इसलिए चुना जाता है बिकॉज इस वक्त वैकेशन लगते हैं और ऑफिस और कॉलेज वालों को छुट्टी होती है। तो स्टोरी पर आते हैं। ललित, जो कि 24 साल का लड़का होता है, हर साल पदयात्रा में ज़रूर जाता है। पिछले 4 साल से वो पदयात्रा में जा रहा होता है। इस साल वो अपने दोस्तों को भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मज़ा आएगा। वेल, दोस्त कन्विंस हो जाते हैं और रेडी होते हैं जाने के लिए। एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, पदयात्रा में 2 ग्रुप होते हैं, एक जो पूरा चल के जाते हैं, दूसरा जो सेवा में आता है, जो नाइट स्टे का मैनेजमेंट का लंच डिनर सबका अरेंजमेंट करते हैं। तो ललित और उसके दोस्त सेवा ग्रुप में जाने का प्लान करते हैं बिकॉज उनका पहली साल होता है और 10 दिन तक चलना आसान बात नहीं होती, इसलिए। तो एग्जैक्ट भाई दूज के दूसरे दिन सुबह 5 बजे भक्त दिए गए लोकेशन पर आ जाते हैं। साउंड सिस्टम और लोगों की चहल पहल में सेवा कार्य के जितने लोग होते हैं वो सारा काम करना शुरू कर देते हैं, ट्रक में सामान लोड करना। और इस ग्रुप में ललित और उसके दोस्त भी होते हैं। अभी तक सब सही चल रहा था, बट इसके बाद से ही मेन प्रॉब्लम होना शुरू होती है। पालकी ठीक 7 बजे निकलती है। ललित और उसके दोस्त कुछ दूरी तक चलने का प्लान करते हैं पालकी के साथ। देन डायरेक्टली उस दिन का होल्ड जहाँ होता है वहाँ पहुँचने का प्लान करते हैं। पालकी ठीक 7 बजे निकलती है और ललित और उसके दोस्त पालकी के साथ कुछ दूरी तक चलने का प्लान करते हैं। देन डायरेक्टली जहाँ उस दिन का होल्ड होता है वहाँ जाने का सोचते हैं। प्लान के हिसाब से ये सारी चीज़ें चल रही होती है। सेवा ग्रुप में 50 से 60 लोग होते हैं। ललित के दोस्त सूरज, पार्थ, शुभम और आकाश। इनको ललित कहता है कि तुम लोग ट्रक में चढ़ जाओ और डायरेक्ट होल्ड वाली लोकेशन पर चले जाओ। कुछ सामान लाना बाकी है, मैं वो लेकर बाकी लोगों के साथ बाइक पर आता हूँ। अब उसके दोस्तों की बाकी लोगों के साथ अच्छी जान पहचान हो गई होती है, तो वो लोग भी उनके साथ चले जाते हैं। जहाँ से पदयात्रा शुरू होती है वहाँ से 40 किलोमीटर दूर होल्ड रखा गया होता है। अब उसके दोस्तों की भी अच्छी जान पहचान हो गई होती है ग्रुप में, तो वो लोग उनके साथ चले जाते हैं। जहाँ से पदयात्रा शुरू होती है वहाँ से 40 किलोमीटर दूर होल्ड रखा गया होता है। और प्लानिंग के हिसाब से सारे श्रद्धालु 4 बजे से आना शुरू हो जानी चाहिए। इस हिसाब से सारे लोग होल्ड वाली जगह पे काम करना शुरू करते हैं। काम के लोड में ललित के दोस्त भूल ही गए कि ललित अब तक आया नहीं था। उसने बताया था कि 1-2 घंटे में पहुंच जाएगा। सेवा भक्त भी इतने थे कि उसने बताया नहीं किसके साथ जा रहा है, और भीड़ और शोर में उस वक्त कुछ बात भी नहीं हो पाई। अब हुआ यूं कि 2 बजे सूरज ने बात निकाली कि ललित अब तक आया नहीं है, जबकि उसने कहा था कि जल्दी आ जाऊंगा। सूरज कंटिन्यू ललित को कॉल कर रहा था, बट रिस्पॉन्स कुछ मिल नहीं रहा था। अब उनको ऐसा लगता है कि शायद इतने साल से ललित पदयात्रा का हिस्सा था, तो शायद चल के आ रहा होगा, आज पहला दिन है और शोर शराबे में फ़ोन उठा नहीं पा रहा होगा। ऐसा सोचकर वो लोग फिर से काम करने लग जाते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और सारे पदयात्री धीरे धीरे आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सारे पदयात्री पहुंच जाते हैं, पर ललित नहीं आता। अब उसके दोस्त चिंता में पड़ जाते हैं। कब के कॉल कर रहे हैं, ना ही कॉल का जवाब दे रहा है, ना ही अब तक आया। अब उसके दोस्त बाकी सेवा ग्रुप के लोगों से पूछते हैं ललित के बारे में, बट सबका यही आंसर होता है कि हमें ललित के बारे में नहीं पता। अब वो चिंता के हमारे एक जगह पे बैठे रहते हैं। इतने में एक सेवा भाभी बाइक से वहाँ पे आता है। चारों दोस्त उसको पूछने लगते हैं कि तुमको ललित के बारे में कुछ पता है कि नहीं, क्योंकि सुबह ही ललित ने उनसे परिचय करवाया था। पार्थ चिंता के हमारे बाइक सवार से पूछने लगता है कि तुमको ललित के बारे में कुछ पता है क्या। हम उससे सुबह से कॉल कर रहे हैं, ना ही कॉल का जवाब दे रहा है और ना ही उसने कॉल रिटर्न किया है। बाइक सवार सोच में पड़ जाता है कि आखिर में आने वाला तो मैं ही हूँ, तो ये कहाँ रह गया। वो सभी लोग फिर से पूछने लगते हैं सारे लोगों को, पर सभी लोगों का यही कहना होता है कि हमारे साथ तो नहीं आया और ना ही हमने कोई सामान मंगवाया था उससे। उसके बाद ये सुनकर वो लोग और भी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जानते तो वो खाली ललित को ही थे।
बाकी लोगों से तो आज सुबह जान पहचान हुई थी। अब शुभम ये सुनकर ललित के घर पे कॉल करता है कि शायद उसके घर वालों को पता हो। शुभम कॉल करता है तो उसकी मम्मी फ़ोन उठाती है, उसकी मम्मी से बात होती है। उसके बाद उन लोगों का और मूड ख़राब हो जाता है बिकॉज़ उसकी मम्मी कहती है कि मैं भी उसको सुबह से कॉल कर रही हूँ बट बात नहीं हो पा रही। अब घर पर उसके मम्मी पापा परेशान थे और यहाँ पर उसके दोस्त। क्या करे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवा भक्त में एक पुलिस कर्मचारी भी आए होते हैं। वो कहते हैं कि उसके घर के आसपास और जहाँ सुबह पालकी निकली थी वहाँ पे जान पहचान वालों को ढूंढने को कहो। अगर नहीं मिलता है तो कल सुबह पुलिस स्टेशन में बात करता हूँ। उस रात ना ही ललित के दोस्तों को नींद आई और ना ही ललित के घर वालों को। सुबह तक वेट करने के बाद भी ललित का कुछ पता नहीं चला। तो फिर पुलिस वाले ने कहा कि उनके मम्मी पापा को बोलो कि पुलिस स्टेशन जाके मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दे। उसके घर वालों ने जाके मिसिंग कंप्लेंट फाइल भी कर दी। अब उन दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो वो लोग भी पुणे रिटर्न आ रहे थे। अब ललित को गुम हुए 2 हफ्ते हो जाते हैं। 2 हफ्ते में पुलिस ने बहुत कोशिश की होती उसको ढूंढने की, पर वो नहीं मिल पाता। उसका फ़ोन भी ट्रैक करते हैं पर कुछ पता नहीं चलता। और एग्जैक्ट 15 दिन बाद एक दिन शाम को ललित उसके घर के आसपास कुछ लोगों को दिखता है। बुरी हालत में होता है, कपड़े खराब हो गए होते हैं, ऐसा लगता है कि 15 दिन से नहाया भी ना हो। कपड़े भी फटे होते हैं और पैरों में चप्पल भी नहीं होती। आंखों से ऐसा लगता है कि इतने दिन से सोया भी नहीं होगा। जैसे ही ललित को घर ले आते हैं, घर वाले उससे सवाल पे सवाल करते हैं कि इतने दिन से कहाँ था, क्या कर रहा था, फ़ोन कहाँ है। पर ललित कुछ भी नहीं कहता और जाके बेड पर सो जाता है। करीब 1.5 दिन ललित सोया रहता है। उसकी हालत देखकर कोई भी डर जाएगा, ऐसी हालत थी। 1.5 दिन बाद जब ललित उठता है तब भी कुछ बोलता नहीं है, बस बैठा रहता है। उसकी मम्मी खाना लाती है तो जैसे राक्षस खा रहा हो उस तरह के खाने पे टूट पड़ता है। अब यही रोटेशन बहुत दिन से चलता रहता है। कुछ नहीं बोलना, कहीं नहीं जाना, बस खाना खाना और सो जाना। ये सब देख कर उसके घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उसके पापा डॉक्टर को भी बुलाते हैं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, कुछ इशू नहीं होता उसे। आखिर में परेशान होकर वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक घर पे आते ही ललित से बात करने की कोशिश करता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता। तांत्रिक ने उस दिन उसके सामने 1 घंटे तक मंत्र जाप किया, तभी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में तांत्रिक ने छड़ी उठाई और ललित को मारने की कोशिश की। तभी ललित ने छड़ी को पकड़कर जोर से तोड़ दिया। फिर ललित तांत्रिक को कहता है कि ये ढोंग करना बंद कर, ये सब करके बहुत घर उजाड़ दिए तूने। इस वक्त तेरा बेटा बाइक से कॉलेज जा रहा है, उसकी अर्थी देखनी है तो बैठा रहे यहाँ पे। ये सुनकर तांत्रिक घबरा कर चला जाता है और ये सुनकर दूसरे तांत्रिक और ब्राह्मण भी ललित को देखने से इनकार कर देते हैं। अब घर वालों को परेशान देखकर ललित के दोस्त भी परेशान रहते हैं। फिर उन्हें कर्नाटक में एक स्थित प्रसिद्ध मंदिर के बारे में पता चलता है जहाँ पर ललित को ठीक करने की एक कोशिश कर सकते हैं। ललित के दोस्त उसके घर वालों को मनाते हैं वहाँ जाने के लिए। आखिर में उन्हें भी ज़रा उम्मीद मिलती है कि इतनी कोशिश कर ली, उधर भी जाके एक बार कोशिश कर लेते हैं। दूसरे ही दिन सुबह ललित के 4 दोस्त, उसके मम्मी पापा और ललित गाड़ी से वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। 400 किलोमीटर का रास्ता होता है और उतने में ललित एक भी रिएक्शन नहीं देता, शांति से बैठा रहता है। इन्हें वहाँ पहुँचने में शाम हो जाती है और इनके पहुँचते मंदिर का आरती का समय हो जाता है। जैसे ही आरती की गूंज ललित के कानों में पड़ती है, ललित सभी की तरफ देखने लग जाता है। तभी मंदिर के सेवा कारक स्ट्रेचर लेकर गाड़ी के पास आते हैं, क्योंकि मंदिर फेमस था भूत प्रेत को पकड़ने के लिए। उनके पास सभी प्रकार के साधन होते हैं जो काम आ सकते हैं। तभी मंदिर के सेवा कारक स्ट्रेचर लेकर गाड़ी के पास आते हैं, क्योंकि मंदिर फेमस था भूत प्रेत को पकड़ने के लिए। उनके पास सभी प्रकार के साधन होते हैं जो काम आ सकते हैं। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, ललित को बाहर निकालने के लिए ललित सीट से हिलता तक नहीं है। जोर ज़बरदस्ती धक्का मार के उसको हिलाने की कोशिश करते, लेकिन ललित को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आखिर में 8 लोगों को बुलाया जाता है ललित को स्ट्रेचर पे बिठाने के लिए। आखिर में वो लोग स्ट्रेचर पे ललित को बिठाते और बांध देते हैं। इतने में उन लोगों की हालत तक खराब हो जाती है कि ललित का वेट बहुत ज़्यादा हो गया होता है। अब मंदिर के नियम के अनुसार भूत प्रेत की दिक्कत होती है, उन्हें 9 बजे के बाद ही मंदिर में आने की परमिशन होती है। तो 9 बजे मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और एक बड़े से हॉल में ललित जैसे और भी लोग होते हैं जो भूत प्रेत से छुटकारा पाने आए होते हैं। वहाँ पर इतना शोर होता है कि सभी पीड़ित चिल्ला रहे होते हैं। कोई दीवार पर सर पटक रहा होता है, कोई रेलिंग पर चढ़ रहा होता है, कोई भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक महाराज आते हैं और ललित के सामने आकर बैठ जाते हैं। सेवा कारक को बोल के ललित को स्ट्रेचर से उतार कर एक सर्कल में बिठाते हैं और जो सर्कल होता है वो एक पूरा भस्म से बना होता है। महाराज ललित को सवाल करते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया है, इस बच्चे में क्यों गया है, देख पीछे भगवान की मूर्ति, इनके सामने तू कुछ भी नहीं है।
महाराज जी मंत्र जाप शुरू करते हैं और तब से ललित सबकी तरफ घूर रहा होता है, उसके दोस्तों की तरफ, उसकी मम्मी पापा की तरफ और इवन महाराज जी की तरफ भी। ठीक 10 बजे पूजा शुरू होती है और 12 बजने में होते हैं तभी ललित गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है कि ज़ोर ज़ोर से कि बंद करो ये आवाज़, मुझसे नहीं सहन हो रहा है, मैं नहीं गया था इसके पास, ये आया था मेरे पास, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, इसको पूछो ये क्यों आया था। ये सुनकर ब्राह्मण मंत्र जाप करना रोक देते हैं और मनी मन हंसना शुरू करते हैं और हंसते हंसते पूछते हैं कि तू बता क्या हुआ था, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरी बात मैं पूरी करवाऊंगा। ये सुनकर ललित हंसने लग जाता है और कहता है कि मेरी बात तू पूरी करेगा या तेरा भगवान, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ उतारा हुआ प्रेत। ये सुनकर ब्राह्मण उसकी मम्मी पापा को पूछते हैं कि हाल ही में आपके घर में कोई मृत्यु हुई है। वो कहते हैं कि अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तभी ललित कहता है कि मुझे इंसानी शरीर से निकालकर नींबू मिर्ची में बंधित कर दिया गया था, मैं बहुत दिन से उस चौराहे पर पड़ा हुआ था। एक दिन ये आदमी ने आकर जानबूझकर मुझ पर पैर रखा, नींबू फटने के कारण अब मैं मुक्त होकर इसके शरीर में आ चुका हूँ और अब मैं नहीं जाने वाला। इससे अब तू पूछ इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने तो इसे बुलाया नहीं था, ये सामने से मेरे पास चल के आया था। पूछ इसे क्यों किया उसने ऐसा। तभी ललित अपनी आवाज़ में कहता है कि मैंने कंधे पे पालकी उठाई थी, कुछ कदम चलने के बाद पालकी किसी और को सौंप दी, नंगे पैर चल रहा था इसलिए पैरों में कुछ नुकीली चीज़ें लग गई, हड़बड़ी के कारण पैर मेरा नींबू मिर्च पे लग गया और जहाँ से खून आ रहा था उसी पैर से मेरा नींबू दब गया। ये बोलकर वो रोने लग जाता है। रोते रोते उसकी आवाज़ फिर से प्रेत की आवाज़ में बदल जाती है। फिर प्रेत कहता है कि इसके पास 7 साल का समय है, इन 7 साल में इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसकी ज़िंदगी पहले से हो जाएगी, लेकिन इन 7 सालों में इसको मुझे एक जिंदा शरीर ढूंढ के देना होगा जिसके अंदर मैं प्रवेश कर सकूँ। अगर इसने 7 साल में ढूंढ के दे दिया तो ठीक, अगर नहीं ढूंढ के दिया तो इसकी मृत्यु तय है। फिर ना तो कुछ कर सकता है ना कोई कुछ और कर सकता है, जिसको दिखाना है दिखाते फिरो, इन 7 साल का समय है इसके पास। ये बोलकर ललित बेहोश हो जाता है और महाराज कहते हैं कि अभी आप इसे लेकर जाओ, मैं आपको समय और तारीख दूंगा, तब इसे फिर से लेकर आना, हम फिर से कोशिश करेंगे इसको निकालने की। ये बोलकर ललित बेहोश हो जाता है और महाराज कहते हैं कि अब इसे कोई खतरा नहीं है, आप इसको लेके जाओ, मैं आपको समय और तारीख दूंगा, तब आप इसको फिर से लेके आना, हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे इसको निकालने की। तो ये थी दोस्तों मेरी पहली हॉरर स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स। ललित के साथ आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही और भी वीडियोस में लाता रहूँगा बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।